बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के पाइथन के इस लेक्चर के अंदर हम लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे कि हम वाइल लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर नेक्स्ट लूप को पहले इस्तेमाल किया है। फॉर लूप को हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहली वीडियोस के अंदर। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पाइथन की, आप उसको ओपन करके आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो देखिए, अगर हमने वाइल लूप को इस्तेमाल करना है और समझना है कि वाइल लूप कैसे काम करता है। देखिए, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ n का, उसको 1 के बराबर कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि वाइल n जब तक छोटा है और बराबर है 10 के, कॉलन लगाना है, एंटर प्रेस करना है। अब इसके अंदर जो कुछ भी आप यहाँ पे रखेंगे इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे देखें अपना नाम टाइप कर देता हूँ कि भाई इतनी दफ़ा जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा तुमने ये नाम टाइप कर देना है, और फिर यहाँ पे n = n+1 लाजमी करना है। तो ये इसका पूरा सिंटैक्स है, आप लोग देख लीजिए। और ये भी याद रखिए कि आपने इनको इसी जगह पे रखना है, इनको आप इधर उधर नहीं कर सकते वैल्यूज़ को। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट में क्या इसके अंदर फ़र्क आ सकता है। देखिए, इसको अब हम यहाँ पे रन करते हैं, ओके करते हैं। अब मैं इसको वाइल लूप के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ, while loop.py। इसको मैंने इसके अंदर सेव कर दिया है, देखें फाइल को। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने, आप लोग देख लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी पूरे 10 मरतबा ये राना महताब आलम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने इसके अंदर इसकी प्रोग्रामिंग की थी। ये हमारी इनपुट विंडो है और जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट विंडो है। अब इसके अंदर हम जो कुछ भी इस लूप के अंदर एक्टिवेट कर देंगे वो यहाँ पे साथ साथ उसी तरह आता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इधर मैं n भी दे देता हूँ तो अब क्या होगा देखें। अब मैंने यहाँ पे इसको जब दोबारा रन किया, आप लोग देखिए कि आपके सामने आप लोग देख सकते हैं कि अब नाम भी आ रहा है, उसके साथ साथ काउंटिंग भी आ रही है। तो देखिए, हमने अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल और यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि m = 1, और जबकि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि m = m+n, और यहाँ पे प्रिंटिंग के अंदर मैं m को प्रिंट करवा देता हूँ। इससे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने आउटपुट में क्या फ़र्क आएगा और आउटपुट कैसे एक्टिवेट होगी, इसे क्या करेगी। रन करते हैं, वैल्यू देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आंसर आने लगा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने कि अगर हमने ये देखें कि ये साथ में एक और लूप आगे आ गया है कि 1 है उसकी वैल्यू, और 1 में यानी ये देखें कि ये आपस में इनको हम जमा करते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 + 1 2 हो गया, 2 प्लस इसी तरह 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, और 4 ये 3 4 + 3 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आपस में अगर हम इनको ये देखें जमा करते जाएंगे तो वैल्यू हमारे पास इसी तरह से इनकी बनती चली जाएगी। तो किसी किस्म की भी लूप जो है वो अब हम यहाँ पे बना सकते हैं, उस लूप के अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं। कितनी मरतबा वो लूप चलाना है, अगर आप लूप के अंदर गिनती लिख रहे हैं, फिर आप देख लीजिए, मैं खाली आपको काउंटिंग लिख के दिखाता हूँ। देखिए कि ये हमारे सामने काउंटिंग है। ठीक है, ये देखें तो लूप के अंदर अगर हम काउंटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो देखें ये 10 टाइम काउंटिंग जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे।
अभी आप देखिए कि ये देखें 10 दफ़ा यहाँ पे 1 2 3 यानी 10 दफ़ा लिखा जा रहा है। और अगर मैं इसको किसी किस्म की भी कोई काउंटिंग बनाना चाहता हूँ तो मुझे उसके हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और यहाँ पे 20 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 2 का टेबल यानी 2 4 इस तरह से ये आपके सामने आएगा। ये हम देख सकते हैं कि ये देखें 2 4 6 8 10 20 तक आ गया है। तो इसी तरह से आप इस लूप को बना सकते हैं। और अगर आपने रिवर्स लूप लगाना है, आप चाहते हैं कि 10 से, ये देखें कि 10 से ये वापस आ जाए 1 की तरफ, तो हमने ये याद रखें कि अब हम ग्रेटर का निशान देंगे, 1 देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि लूप जो है अब हम ऐसे लगाएंगे और इसको अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये देखें, तो जब हम इसको माइनस करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये रिवर्स लूप लग जाएगा यानी 10 से 1 की तरफ, ठीक है। एट अ टाइम अगर हम यहाँ पे ये दोनों लूप लगाना चाहते हैं कि एट अ टाइम ये सीधी भी गिनती करे और उल्टी भी करे, तो हम ये भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ही लूप के अंदर अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि ये देख लीजिए कि ये आपके सामने कि n की जो वैल्यू है वो 10 दे दी गई है, जबकि m की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 कर दी है, ठीक है। अब 2 मैंने यहाँ पे मैं प्रिंटिंग में चीज़ें ले रहा हूँ, जबकि लूप मैं एक ही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो n कॉमा m भी कर देते हैं और यहाँ पे m इजिकल टू m प्लस 1 भी कर देते हैं। तो ये आप देखें कि लूप एक ही है, उसके अंदर हम 2 चीज़ें एट अ टाइम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको रन करके, तो आप देख सकते हैं कि ये 10 से 1 की तरफ और ये 1 से 10 की तरफ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये काउंटिंग जो है इसी लूप के अंदर आप इस तरह इस लूप के अंदर काम करते हैं और लूप के अंदर जो कुछ भी है उसको उतनी मर्तबा आप उसको रिपीट कर सकते हैं जितनी मर्तबा यहाँ पे लूप चल रहा होता है, उतनी मर्तबा रिपीट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 0 तक ले जाता हूँ तो आप लोग देख पाएंगे कि ये अब 0 तक रिपीट हो जाएगा, ये आपके सामने, यानी 1 से 11 जाएगा तो 10 से ये 0 की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने व्हाइल लूप को पाइथन के अंदर समझा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।